बच्चों के कमेंट वगैरह, हाँ ठीक है। यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु IAS। माय नेम इज ब्रजेश और सभी का स्वागत है सुपर सप्ताह में। आपको जैसे पता ही है, यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ अपने कंसेप्ट क्लियर करते जाते हैं। तो जल्दी से आ जाइए बेटा जी, फटाफट। यस, यस जल्दी से आ जाइए फटाफट। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें बेटा जी। यस, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज select the most appropriate option to fill in the blank। yes, अग्रिशिव शर्मा, वेलकम बेटा जी। यस, जल्दी से अपने दोस्तों को भी मैसेज लगा दीजिए सो दैट कि हमें पता चल जाए कि हम कहाँ पे स्टे करते हैं, हमारी कितनी तैयारी है। कंपटीशन ज़्यादा होगा तो हमें अच्छा रहेगा। यस, सो क्वेश्चन इज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम आई वॉज अनेबल सॉरी नेक्स्ट इज द टास्क सेटिस्फैक्ट्रीली। सो यहाँ पे जो गिवन ऑप्शंस हैं मेरे पास, नंबर 1 इज फ्रॉम कंप्लीट टू कंप्लीट, फॉर कंप्लीटिंग एंड द लास्ट वन इज इन कंप्लीटिंग। क्या आना चाहिए यहाँ पे, कौन सी ऑप्शन ठीक रहेगी? यस, अग्रिशिव शर्मा कहते हैं बी ऑप्शन विल बी राइट। यस, बाकी भी आंसर कीजिए फटाफट। चलिए, यस यहाँ पे देखिए अनेबल टू कंप्लीट, सो बी इज द राइट आंसर हेयर। समय की कमी के कारण मैं अपना काम संतुष्टि से पूरा संतोषजनक तरीके से पूरा नहीं कर पाया। आई वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट द टास्क सेटिस्फैक्टरी। यस, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। इट इज select the most appropriate meaning of the underlined idiom in the given sentence। देखिए, जो मेरे पास गिवन सेंटेंस है उसका हमने अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है यहाँ पे, बट सेंटेंस में थोड़ी सी मिस्टेक है। वहां पे जो अंडरलाइन लिखा हुआ है दैट इज नॉट मार्क्ड इन द क्वेश्चन। यस, सो जो मार्क होना चाहिए क्लोज सेव, जो इडियम है दैट इज क्लोज शेव। यस, सो इसको अंडरलाइन करना है और इसका मीनिंग बताना है यहाँ पे। व्हाट शुड बी इट्स मीनिंग हेयर? एज द फ्लड वाटर्स हिट द कोस्टल विलेज सेवरल फैमिलीज हैड ए क्लोज शेव। इसका क्या मीनिंग है इडियम का यहाँ पे? यस, सो व्हाट शुड बी द आंसर हेयर? I have number 1 nothing to eat, second option is to lose all possessions, and third is to have no livelihood, and the fourth last one is narrow escape. What should be the answer here? Yes, पीयूष हिरवानी वेलकम। यस, बताइए यहाँ पे क्या आंसर होगा यहाँ पे? यस, सो क्लोज शेव ईडीएम का मीनिंग जहां पे क्या आएगा, दैट इज द, यहां पे जो राइट आंसर है दैट विल बी ए नैरो एस्केप। ओके, नैरो एस्केप। यस, सो हम अगर सेंटेंस इस पे बनाना चाहें, आई हैड a narrow shave when suddenly when a boy suddenly came in front of my car। Yes, so
द एग्जाम्पल सेंटेंस, एग्जाम्पल से करें तो आई हैड ए नैरो शेव व्हेन ए बॉय सडनली केम इन फ्रंट ऑफ माई कार. ओके, सो राइट आंसर विल बी फॉर ए नैरो एस्केप हियर. यस, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3. यस, यहां पे देखिए ये एक क्लोज टेस्ट है. सो बेटा जी क्लोज टेस्ट के लिए मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा. यहां पे क्लोज टेस्ट में क्या होता है बेटा जी कि एक सेंटेंस, एक पैराग्राफ दिया होता है, उसमें फिर फिल इन दी ब्लैंक्स होती हैं. यहां पे करना कैसे होता है इसको देखिए, मेरे पास जो ऑप्शंस होती हैं उसमें हमने एलिमिनेशन का मेथड अप्लाई करना है. और जब कभी सेंटेंस ना समझ में आए और थोड़ी सी कंफ्यूजन हो फिल इन दी ब्लैंक्स में, तो आपने उसके पहले 2-4 सेंटेंस पढ़ लेने हैं और फिर बाद में 2-4 सेंटेंस पढ़ लेने हैं, सो दैट कि आपको एक आइडिया हो जाए, कि आपको पता लग जाए कि यहां पे क्या फिल इन दी ब्लैंक, क्या वर्ड यहां पे आना चाहिए. आई गेस यू आर, इट इज क्लियर. सो चलिए पढ़ते हैं सेंटेंस को. द रेफ्यूजीज coming by boat to Italy have already set a record this year. जो रेफ्यूजी, बाहर के जो रेफ्यूजी होते हैं, ओके, सो वो बोट से आए, इटली में बोट से आए और उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया, यानी कि बहुत ज्यादा मतलब बंदे वो आए. द सर्ज, फिर फिल इन दी ब्लैंक है, पार्टी फ्रॉम द सिविल वार इन सीरिया. अभी नहीं कर रहे हैं हम, अभी इसको सिर्फ हमने देखना है. Yes, welcome Anil Kumar Yadav. So the next is the surge. Surge means increase, sudden increase, right? The surge, फिर fill in the blank है, party from civil war in Syria which has forced, जिसने मजबूर किया है around 3 million people to फिर fill in the blank their homeland Europe. Yes. Next is peaceful, affluent and comparatively close is a preferred. It फिर फिल इन दी ब्लैंक है, फिर इट इज वेयर द डेस्परेट मीट्स द डेवलप्ड ऑफन विद द एड, फिर फिल इन दी ब्लैंक रेकलेस ह्यूमन टेरिफिकर्स रिफ्यूजेस अटेम्प्ट टू क्रॉस द वाटर्स इन रबर्ड डिंगीज दैट कैन बी, फिर फिल इन दी ब्लैंक प्लंजिंग द ऑक्यूपेंट्स इनटू द सी. सो देखिए एक बार मैंने क्या करना है, क्लोज टेस्ट को करने के लिए मैंने एक बार स्कीमिंग की, पैराग्राफ को एक बार फटाफट पढ़ दिया, सो दैट आई गेट टू नो, मुझे आइडिया हो जाए कि जो पैराग्राफ है वो किस बारे में बात कर रहा है. ओके, अब देखिए क्वेश्चन को कैसे करना है क्लोज टेस्ट में. अगर क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 है यहां पे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 1. ओके, सो ब्लैंक नंबर, जो नंबर 1 ब्लैंक है वो क्या है. यस, द सर्ज, फिर पार्टी फ्रॉम द, पार्शली द सर्ज, फिर फिल इन द ब्लैंक पार्शली फ्रॉम द सिविल वार इन सीरिया. सो सर्ज के बाद यहां पे कौन सा वर्ड है, कौन सी फ्रेज है जो ठीक रहेगी. द सर्ज यानी कि द इंक्रीज, द सर्ज, राइट. सर्ज होता है जैसे सडनली इंक्रीज होना किसी चीज का. सो क्या आएगा यहां पे, हैज रिजल्टेड और इज रिजल्टिंग और इज रिजल्टेड और हैव रिजल्टेड. यस, सो द सर्ज हैज रिजल्टेड. बेटा जी यहां पे ध्यान रखना है आपने, पास्ट परफेक्ट का ये, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में लेंगे हम इसको, तो यहां पे हैज रिजल्टेड आएगा. ओके, ना सॉरी इज रिजल्टिंग, द सर्ज इज रिजल्टिंग, क्योंकि कंटिन्यूस में बात हो रही है इसकी, तो यहां पे आएगा इज रिजल्टिंग. सो क्वेश्चन नंबर 3 राइट आंसर इज 2. द सर्ज इज, ओके, इज रिजल्टिंग. एक मिनट बेटा जी, इसको हम एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं. यस, एक मिनट बेटा जी, इसको दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार. द रिफ्यूजीज कमिंग बाय बोट टू इटली हैव ऑलरेडी सेट ए रिकॉर्ड दिस ईयर. मीन्स जो जिसके बारे में वो बात करेंगे वो इवेंट हो चुकी है, यानी कि हैज रिजल्टेड आना चाहिए यहां पे. द सर्ज हैज रिजल्टेड. सो बेटा जी यहां पे क्या आएगा, हैज रिजल्टेड.
सो राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 3, 1 इज द राइट ऑप्शन। यस, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यस, यहां पे जो मेरे पास फिल इन द ब्लैंक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स है, मेरे पास ऑप्शंस हैं फ्लड, ओके, नेक्स्ट फ्लाई और फ्लीट एंड द लास्ट इज फ्ली। ओके, यस, चलिए अब एक बार पैराग्राफ पे चलते हैं। यस, हमने फोकस करना है सेकंड वाली जो फिल इन द ब्लैंक है। ओके, विच पार्शली फ्रॉम द सिविल वॉर इन सीरिया विच हैज फोर्स्ड 3 मिलियन पीपल टू देयर होमलैंड, टू देयर होमलैंड, यानी कि अराउंड 3 मिलियन पीपल थे जो कि अपने होमलैंड में गए हैं। तो यहां पे क्या आना चाहिए? यस, बताइए फटाफट, सेकंड नंबर फिल इन द ब्लैंक में क्या आना चाहिए? यस, सोनल पीपल कहते हैं फ्लाई। यस, सो बेटा जी ध्यान से देखना है। अब यहां पे देखिए मेरे पास ऑप्शन है फ्लड। यस, 2 के बाद देखिए यहां पे पीपल 2 के बाद क्या है, मोस्टली हमारा क्या है, फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी तो यहां पे फ्लड कट जाएगा। और देखिए फ्लीट जो है मेरा, फ्लीट क्या है, मेरा नाउन है, राइट। तो वर्ब मेरे पास 2 हैं यहां पे, एक तो फ्लाई है और दूसरा फ्ली। तो यहां पे दोनों वर्ब में से जब हम कहीं पे जाते हैं, चले जाते हैं, तो वहां पे जो मेरी वर्ब यूज होती है दैट इज फ्ली। सो यहां पे जो राइट आंसर विल बी फ्ली। बेटा जी देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके लिए राइट आंसर विल बी फ्ली। ओके, देखिए फ्लाई का मतलब होता है उड़ने के लिए मजबूर करना, ऐसे उड़ने में नहीं आएगा। फ्ली होता है जैसे मतलब मजबूर हो गए बंदे बाहर जाने के लिए। आई गेस सभी को क्लियर है यहां पे। देखिए जब हम एरर, जैसे फॉर एग्जांपल 2 के बाद है, नॉर्मली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ठीक है। तो यहां पे हमने ध्यान देना है कि जो मेरे पास गिवन ऑप्शंस है उसमें से कौन सी सही रहेगी, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। Yes, so the paragraph goes, their homeland Europe peaceful, affluent and comparatively close is a preferred। preferred के बाद क्या आना चाहिए यहां पे, राइट। मेरे पास जो ऑप्शंस है, जो ऑप्शंस है मेरे पास, यस, ऑप्शंस है नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, नंबर 2 डेस्टिनेशन, नंबर 3 पर्पस, नंबर 4 इज टारगेट। यस, सो जो बंदे बाहर जा रहे हैं उनके लिए प्रेफर्ड लोकेशन, प्रेफर्ड क्या चीज है, सो वहां पे हमने राइट अप्रोप्रिएट वर्ड क्या रहेगा इनमें से। यस, चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं उसको, पैराग्राफ को। यस, सो जो बंदे बाहर गए हैं, नियर अबाउट 3 मिलियन पीपल
ओके, पीपल टू फ्ली देयर होमलैंड, जो अपने विदेशों, जो लोग बाहर गए हैं, यूरोप, ओके, यूरोप में गए हैं, पीसफुल, एफिलेंट एंड कंपैरेटिवली क्लोज इज ए प्रेफर्ड, क्या है वो प्रेफर्ड, यहां पे क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, क्योंकि हम बाहर जाने की बात कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने की बात कर रहे हैं, सो ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, पर्पस नहीं आएगा, टारगेट नहीं आ सकता, तो क्या आएगा यहां पे, डेस्टिनेशन, सो बी इज द राइट ऑप्शन हियर। यस सोनल पीपल, बिल्कुल सही है बेटा जी। चलिए अग्रेसिव शर्मा, वेरी गुड। यस, तो चलिए फोर्थ में देखते हैं, इट इज वेयर द डेस्पिरेट, जो डेस्पिरेट होता है, जो निराश, जो मतलब किसी चीज की डेस्पिरेटली, जैसे किसी का इंतजार करना, किसी का डेस्पिरेटली किसी चीज के लिए चाहना, ठीक है। सो इसका आगे देखिए, इट इज वेयर द डेस्पिरेट मीट्स द डेवलप्ड, ओके। जो नेक्स्ट इज ऑफन विद द एड, यस ऑफन विद द एड, फिर फोर्थ में क्या आएगा, यस अनिल, वेरी बिल्कुल सही है बेटा जी। फोर्थ ऑप्शन देखिए, अब फोर्थ में फिल इन द ब्लैंक नंबर 4, यहां पे है देखिए, ऑफन विद द, ऑफन विद द एड, ओके, फिल इन द ब्लैंक, रेकलेस, ह्यूमन यस, सो यहां पे एड के बाद मेरी क्या क्या आना चाहिए, ऑप्शन है मेरे पास, यस फॉर, बाय, ऑन और ऑफ। यस यस बेटा जी, सभी ने बताना है यहां पे, ऑफन विद द, ऑफन विद द एड, एड के बाद फिर फिल इन द ब्लैंक है, फिर रेकलेस, ह्यूमन, ट्रैफिकर्स, ओके। तो यहां पे क्या आना चाहिए प्रेपोजिशन में से, फॉर, बाय, ऑन या ऑफ। क्वेश्चन क्लियर है सभी को, यस। सो देखिए यहां पे एड के बाद ऑफन विद द हेल्प हो सकता है, यहां पे विद द हेल्प, आगे क्या होगा फिर, यस यस बेटा जी, फटाफट, अग्रेसिव शर्मा, अनिल कुमार, सोनल, यस क्या आना चाहिए, कई बार ये बंदे जो इधर से उधर जो जाते हैं, यस सोनल पीपल, व्हाट डू यू वांट टू आस्क समथिंग, क्या आपने कुछ यहाँ पे, यस किसी को कुछ पूछना हो, यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। सो यहाँ पे देखिए बेटा जी क्या आएगा, ओपन विद द एड, यहाँ पे फिर रेकलेस, ह्यूमन ट्रैफिकर्स, कुछ लोग जो आदमियों को इधर से उधर भेजते हैं इलीगली, उनकी मदद से इधर से उधर जाते हैं। तो यहां पे जो एग्जैक्ट आएगा वर्ड वहां आएगा ऑफ। फॉर एग्जाम्पल ऑफ क्यों आएगा, देखिए हैंडीकैप, पर्सन वॉक with the help of stick, with the aid of sticks, ओके। एड के बाद आएगी प्रोपोजिशन यहां पे ऑफ, विद द एड ऑफ, इनकी मदद से,
राइट। चलिए नेक्स्ट इज yes, with the aid of reckless human traffickers, refugees attempt to cross the waters in rubber dinghies. रबड़ मीन छोटी छोटी जो किश्तियां होती हैं, रबड़ की बनी होती हैं, डिंगीज दैट कैन फिर फिल इन द ब्लैंक है यस, सो फिल इन द ब्लैंक है यहां पे yes, refugees attempt to cross the waters in rubber dinghies that can plunging the occupants यस। सो यहां पे देखिए, पहले हम इसमें जो 5th नंबर में जो फिल इन द ब्लैंक्स आएगी उसको हम अगर ध्यान से समझे तो यहां पे क्या आना चाहिए एग्जैक्टली, वो कहते हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स होते हैं उनकी मदद से जो रिफ्यूजी हैं वो छोटी छोटी बोट्स में समुद्र में ट्रैवल करते हैं, ओके, पानी में ट्रैवल करते हैं, डिंगीज दैट कैन, जो कि कभी भी डूब सकती हैं, प्लंगिंग द ऑक्यूपेंट्स जो उसमें बैठे होते हैं कभी भी वो समुद्र में डूब सकते हैं। हिंदी में यहाँ पे जो ऐसा वर्ड कुछ आएगा यहाँ पे। सो अब चलिए हम ऑप्शन में चलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में मेरे पास जो वर्ड्स हैं यस, सो ऑप्शन में मेरे पास जो वर्ड्स हैं बेटा जी, सबसे पहले है कैप्साइज, दूसरा रिनेज, राइट, थर्ड इज कन्वर्ट एंड द फोर्थ इज इनवर्स। सो यहां पे देखिए क्या आना चाहिए, ये सभी ने बताना है, मैंने आपको बता दिया हिंदी में। देखिए जो कहते हैं कि जो अपने जो रेफ्यूजी हैं वो छोटी छोटी बोट्स में ट्रैवल करते हैं और वो कभी भी समुद्र के बीच में वो डूब सकते हैं, कुछ ऐसा मीनिंग निकल के आएगा वहां पे। सो इनमें से 4 ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, कैप्साइज, रिवेंज, कन्वर्ट या इनवर्स। इनमें से कौन सा वर्ड वहां पे सही रहेगा? यस, अग्रिशुभ शर्मा कहते हैं कन्वर्ट। बाकी बताइए फटाफट। सोनल, अनिल कुमार यादव, यस कन्वर्ट बता रहे हैं। इसकी जगह पे क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक में? दैट कैन, यस। सो बेटा जी यहां पे जो सही आएगा दैट विल बी कैप्साइज। कैप्साइज होता है जैसे डूब जाना, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 7 राइट आंसर विल बी 1। अब यहां पे और मीनिंग है, देखिए इनवर्स का क्या होता है? अपोजिट। कन्वर्ट का होता है जैसे बदल लेना, ठीक है। और रिनेज का अगर मीनिंग देखें तो होता है डिनायल, मना करना, डिनायल। सो यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 में फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा? कैप्साइज, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सभी ने आंसर करना है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम।
सिनोनिम बताना है ऑफ द गिवन वर्ड। परपेचुएट का सिनोनिम बताना है हमने। तो मैंने जैसे पहले ही आपको बोला है कि इंग्लिश के एग्जाम में सबसे जरूरी दो चीजें हैं, ग्रामर और दूसरी वोकेबलरी। अगर वोकेबलरी ही आप अकेले कर रहे हो तो 50 में से 30 क्वेश्चन, मतलब 30 क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर लोगे। सो आपने अपनी वोकेबलरी को निरंतर, जैसे डेली बेसिस पे आपने वोकेबलरी को बढ़ाना है, चाहे इडियम हो, फ्रेजेस हो, चाहे वर्ड्स हो, बट वोकेबलरी पे आपने जरूर काम करना है बेटा जी। सिनोनिम्स हो, फिल इन दी ब्लैंक्स हो, सम टाइम कुछ जैसे क्लोज टेस्ट हो, वहां पे सिर्फ वोकेबलरी ही काम करेगी। सो परपेचुएट का क्या मतलब होता है? चलिए डिस्कस कर लेते हैं बेटा जी परपेचुएट। एनीवन जो बता सके इसका आंसर? यस, फटाफट। यस, देखिए इसका मतलब होता है जैसे बचा के रखना, संभाल के रखना, ओके। सो परपेचुएट का मतलब है बचा के रखना, संभाल के रखना, संरक्षित करके रखना। सो राइट आंसर विल बी डी। बिल्कुल सही अग्रसेव शर्मा, बिल्कुल सही है बेटा जी। देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर इज डी। यस, प्रिजर्व, गुड, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहां पे क्या करना है इस क्वेश्चन में? सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। ईडियम दिया गया है उसको, बट अंडरलाइन नहीं किया है। चलिए वो मैं कर दूंगा, उसका हमने मीनिंग बताना है। ओके, यस। सो द थीव्स मेड ऑफ यस। सो ये है अंडरलाइन जो फ्रेज यहां पे इडियम है। द थीव्स मेड ऑफ विद ऑल द कैश एंड ज्वेलरी इन द हाउस। सो यहां पे कौन सा है इसमें से जो गिवन ऑप्शन है उसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? यस, विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज द राइट आंसर? यस, सोनल पीपल कहते हैं फॉर ईश्वर शर्मा ए। सो हेयर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि 4। देखिए मेड ऑफ होता है रैन अवे विद समथिंग, ठीक है। कुछ चोरी करके ले जाना, कुछ छुपा के लेके चले जाना, है ना, उसको वहां पे हम ये फ्रेज यूज करते हैं, द थीव्स मेड ऑफ। ओके, सो मेड ऑफ मीन्स कि कुछ चुरा के ले गए, हाथ साफ कर दिया जिसको कहते हैं ना। ओके, सो यहां पे आएगा रैन अवे विद। और हां, बाकी जो वर्ड है उनका मीनिंग भी मैं आपको बता देता हूं एक बार। यहां पे देखिए ये वर्ड लिखा है SQUAN, स्क्वेंडर्ड। सो स्क्वेंडर्ड मीन्स, यस, इसका हिंदी में अगर हम मीनिंग देखें समथिंग, गवाना, जैसे कुछ गुम कर दिया हो, राइट। चलिए बाकी का आपको सबको पता है, डिस्कवर होता है कुछ नवी चीज
की खोज करना, ट्रांसफर होता है जैसे बदली करना, राइट। सो इसमें से जो राइट आंसर विल बी फोर्थ, रैन अवे विद। ओके, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा जी, सभी ने आंसर करना है। ये आप जरूर कर देंगे, आई नो, मुझे पता है अच्छे से, ये सभी को आता होगा बेटा जी। चलिए, नीदर द डायरेक्टर नो द चेयरमैन वर अवेलेबल टू इंटेरोगेशन, इस सेंटेंस को हमने ठीक करके लिखना है। वर अवेलेबल टू की जगह पे क्या आना चाहिए? यस, सो वर अवेलेबल की जगह पे क्या आना चाहिए? देखिए मेरे पास ऑप्शंस हैं यहां पे। नंबर 1 इज वर अवेलेबल बाय, नंबर 2 वर अवेलेबल फॉर, वाज अवेलेबल फॉर, और नो सब्स्टिट्यूशन। यस, बिल्कुल सही बेटा जी, सभी का आंसर सही है। सो द राइट आंसर इज वाज अवेलेबल। ओके, वेरी गुड। यस, सभी का आंसर सही है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को लेते हैं बेटा जी। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। यस, यहां पे हमने स्पेलिंग चेक करना है और बताना है कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका स्पेलिंग मिस्टेक है या स्पेलिंग गलत है। यस, फटाफट सभी को आना चाहिए ये। यस, बाकी भी आंसर कीजिए। सोनल पॉल कहते हैं 1, अग्रिश्वर शर्मा कहते हैं 1, बाकी भी चेक कर लीजिए, फटाफट आंसर कीजिए जल्दी से। कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग गलत है यहां पे? यस बेटा जी, बिल्कुल सही। फोर्थ वाला देखिए, आर्टिकल बिल्कुल सही है। थर्ड, कंसील बिल्कुल सही है। प्रीसियस बिल्कुल सही है। और जो गलत है दैट इज ऑडिबल, राइट। अगर इसको हम ठीक करके लिखें तो बनेगा AUDIBLE। यस, ओके, यस यस, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहां पे हमने जो राइट वर्ड है उसको हमने यहां पे लेके आना है। सो सेंटेंस इज आई, उसके बाद हु, फिर फिल इन द ब्लैंक है यहां पे। योर फ्रेंड एंड वेल विशर शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट योर डिसीजन। सो यहां पे आर आएगा, बी आएगा, इज या एम। यस, आई, उसके बाद हु, उसके बाद यहां पे बेटा जी क्या आना चाहिए? आर, बी, एम, सॉरी इज और एम। यस, बाकी भी बताइए फटाफट। हु यहां पे एक रिलेटिव प्रोनाउन है। यस, सो ऑक्सिलरी क्या आएगी यहां पे? देखिए, सो राइट आंसर विल बी एम। यस बेटा जी, यहां पे आप इसमें करेक्शन कर लीजिए। देखिए यहां पे क्या आएगा? आई हु एम।
यस बेटा जी, सभी ने करेक्शन कर लेना है यहाँ पे। आई हु एम। यस चलिए क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट। यस बेटा जी, थोड़े से क्वेश्चन रह गए, जल्दी से आंसर करना है। नीड यू बाय सो मैनी बुक्स। यस यहां पे बताइए, यहां पे आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। देखिए सेंटेंस दिया गया है, सियाज इट, कोई बात नहीं है बेटा जी, बट जुड़े रहिए अच्छे से हमारे साथ, और देखिए थोड़े दिनों में आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। यस सो बताइए यहां पे यहां पे हमने करना क्या है, इस सेंटेंस में वो सेगमेंट बतानी है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। ओके सो देखिए सेंटेंस इज नीड यू टू बाय सो मेनी बुक्स। सो नीड यू में प्रॉब्लम है या कोई एरर नहीं है, या सो मैनी बुक्स में है और टू बाय। यस सो चलिए इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा जी। यहां पे देखिए बड़े ध्यान से करना है, ये जो भी यस मैंने आपको पहले बताया, पहले शुरू से पहले दिन से बता रहा हूं, इन केस आपको कहीं पे लगे कि थोड़ा सा डाउट है, और वहां पे आपने उस चीज को नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में, सो दैट कि आपके जब हम लिख लेते हैं ना किसी चीज को, वो हमें याद रहती है, और फिर एट द टाइम ऑफ एग्जाम हमें वो रिवाइज करने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। ओके अब यहां पे देखिए, नीड यू टू बाय सो मेनी बुक्स, इसको ध्यान से देखना है आपने। नीड यू टू बाय सो मैनी बुक्स। ओके यस 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 मैं बताता हूं बेटा जी। देखिए अभी फॉर एग्जाम्पल, नीड यू टू बाय सो मैनी बुक्स, यहां देखिए आपको शायद पता होगा कि जो नीड होता है ना बेटा जी, वर्ड नीड और डेयर, नीड और डेयर दो वर्ड्स हैं जिनको हम एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब की तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, यस एग्रेसिव राइट। सो यहां पे राइट आंसर इज ए। कैसे? क्योंकि देखिए यहां पे नीड यू फिर टू नहीं आना चाहिए, सीधा क्या आएगा, नीड यू बाय। अगर मैं इसको करेक्ट करके लिखता हूं तो क्या आएगा बेटा जी, यहां पे टू नहीं आएगा। कैसे? क्योंकि देखिए जो नीड है यहां पे, ये दो तरीके से यूज हो सकता है, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। यहां पे जो नीड का यूज हो रहा है, देखिए अगर मैं इसको नीड को ऑक्सिलरी तौर पे यूज करता हूं, आई नीड नॉट गो देयर, यहां पे जो मेरा नीड यूज हो रहा है वो एज ए मॉडल, एज ए ऑक्सिलरी यूज हो रहा है। ठीक है जी। अगर मैं कहता हूं आई नीड अ पेन, ठीक है, तो यहां पे जो नीड मेरा यूज हो रहा है वर्ड, वो क्या है, मेन वर्ब। ओके तो यहां पे मेन वर्ब की तरह से यूज हो रहा है, यहां पे ऑक्सिलरी की तरह से। अब यहां पे जो हम नीड को यूज करते हैं, सो बेटा ये ध्यान देना है, नीड को हम अगर ऑक्सिलरी वर्ब की तरह से यूज करें तो दो प्रकार के सेंटेंसों में यूज कर सकते हैं। नंबर वन, एक तो इंटेरोगेटिव में और दूसरा नेगेटिव। ओके अगर मैं नीड को एज ऑक्सिलरी यूज कर रहा हूं तो मैं इसको इंटेरोगेटिव
और नेगेटिव दो सेंटेंस में यूज कर सकता हूं बड़े इजीली। अब यहां पे एक चीज और है, जो यहां पे नीड का यूज हो रहा है वो एज ऑक्सिलरी यूज हो रहा है। सो यहां पे जो नीड का यूज है वो है ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे, ठीक है बेटा। और यहां पे नीड यू जब हम इसको ऐसे यूज करते हैं तो टू नहीं लगेगा यहां पे। और एग्जांपल मैं बताता हूं इसका। नीड दे कम विद अस। देखिए यहां पे भी हम इसको नीड को एज ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर रहे हैं, और इसको हम क्या किया है, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम इसको पहले लेके आए, फिर दे, फिर वर्ब की सीधा फर्स्ट फॉर्म विद अस। ओके, टू नहीं आएगा फिर। फॉर एग्जाम्पल, नीड शी गो। ओके, सो यहां पे जो राइट आंसर इज नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस है यहां पे एक इडियम यूज हुआ है, उसका हमने मीनिंग बताना है यहां पे। ओके, तो चलिए बताइए। द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 वाज अचीव्ड इन द टीथ ऑफ टफ रेजिस्टेंस। यस, यहां पे जो इडियम यूज हो रहा है, जो अंडरलाइन होना चाहिए था वर्ड, दैट इज इसका हमने मीनिंग बताना है यहां पे। यस, यस यस यस। देखिए सेंटेंस को अगर हम पढ़ भी लेते हैं, समटाइम आइडिया नियर अबाउट आइडिया हो जाता है। ओके, इररेलेवेंट ऑप्शन को हटा दो फटाफट। इन ए स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी आप हटा सकते हो, इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हटा सकते हो। ओके, तो यहां पे आएगा क्वेश्चन नंबर 14, इन द टीथ ऑफ मीन्स डायरेक्ट ऑपोजिशन। So, right answer will be second one. Yes. चलिए लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये सभी ने आंसर करना है, फटाफट बताइए यहां पे। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। If there is no error, select no error. यस, यहां पे बेटा बताना है आपने कौन सा है, कौन सी यहां पे वो सेगमेंट है जिसमें एरर है। We will have to walk now since we had missed the bus। ये सोनल पीपल कहते हैं नंबर 1। एक बात याद रखना बेटा जी, जब भी कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात आ जाए, एरर फाइंडिंग की बात आ जाए, तो जब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं स्टार्टिंग से, तो जो सेंटेंस का जो टेंस है थ्रू आउट द सेंटेंस ऑलमोस्ट सेम रहता है। अब यहां पे जो पहला सेंटेंस है देखिए, वी विल हैव टू वॉक नाउ, ये है प्रेजेंट, प्रेजेंट का है यहां पे, प्रेजेंट परफेक्ट का, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट का। ओके, ये है फ्यूचर परफेक्ट का। फिर इसके साथ कौन सा यूज होएगा, नाउ सिंस वी हैड मिस्ड नहीं आएगा यहां पे, सिंस वी हैव मिस्ड द बस।
देखिए यहां पे जो सेंटेंस है, वी विल हैव टू वॉक नाउ सिंस वी हैव मिस्ड द बस, हैव मिस्ड। यस, जो देखिए पहला जो पार्ट है ना बेटा, वी विल हैव टू वॉक नाउ, ये फ्यूचर परफेक्ट का है, एडमिटेड है। ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट, सिंस क्योंकि हमने बस को मिस कर दिया है। नो 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 नो, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं बेटा। देखिए सडनली अब्रप्ट चेंज ना हो, जैसे प्रेजेंट का टेंस है, ओके, तो वो पास्ट का नहीं बन जाएगा एकदम से। बट जैसे ये सेंटेंस बोल रहा है, कोई बंदा बोल रहा है, वो ये कह रहा है क्योंकि हमारी बस निकल चुकी है, अभी निकल चुकी है ना, तो यहां पे क्या यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। यस, सो वी विल हैव टू वॉक नाउ, ये अभी की बात हो रही है। ओके, अब देखिए सिंस वी, अभी की बात हो रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट, सिंस वी हैव मिस्ड द बस। यस, एनी कंफ्यूजन बेटा जी? यस, क्या सभी को क्लियर है? यहां पे बेटा जी आप अच्छे से आंसर किया करो, कोई इशू नहीं है, जितनी मर्जी बार गलती हो जाए, बट हमने एग्जाम में गलती नहीं करनी है। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक बेटा जी। सभी ने ऑफिसर बनना है, अपने साथ अपने खुद के साथ आपने ईमानदार रहना है और अच्छे से मेहनत करनी है। ओके, सो चलिए बेटा जी, थैंक यू वेरी मच।